Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.1 कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। बिफोर कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, लेट अस डिफाइन बोथ द टर्म्स। अब इससे पहले कि हम लोग राष्ट्र, नेशन और राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में समझें, आइए पहले हम ये जो दोनों टर्म है इसका डेफिनेशन आपको बताते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अ नेशन इज अ कंट्री विथ अ यूनिफाइड सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र एक ऐसा देश होता है जिसका अपना सामाजिक और राजनीतिक संरचना होती है। अ नेशन डिनोट्स अ बॉडी ऑफ पीपल हु हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस। राष्ट्र में वो लोग रहते हैं जिनमें एकता की भावना होती है। दिस फीलिंग ऑफ वननेस इज बिल्ट बेस्ड ऑन कॉमन हिस्ट्री, सोसाइटी, कॉमन वैल्यूज एंड कल्चर। अब ये जो एकता की भावना है इसका आधार होता है एक इतिहास, फिर उनका जो सोसाइटी है वो एक रहता है, उसके बाद उनके जो मूल्य हैं वो एक होते हैं, उनकी संस्कृति एक जैसी होती है। अबव ऑल द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल बाइंड्स देम टुगेदर इनटू अ नेशन। अधिक सबसे ऊपर फीलिंग ऑफ वननेस मतलब एकता की जो भावना होती है लोगों में, वो उनको एक साथ जोड़ती है और इससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इंडिया इज अ नेशन। भारत एक राष्ट्र है। इट इज़ अ लैंड इनहैबिटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। यह एक ऐसी धरती है जहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। They live in different regions and speak different languages. वह अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। They practice different religions and have different lifestyle. उनका जो धर्म है वो अपना अलग अलग धर्म को मानते हैं और अलग अलग उन लोग का जीने का तरीका है। But underlying all these diversities, we feel that we are Indians. लेकिन ये सभी विविधताओं के होते हुए भी हमें सब ये महसूस करते हैं कि हम सब भारतीय हैं। द फीलिंग ऑफ वननेस इज स्ट्रेंथन्ड बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस। अब जो एकता की भावना होती है वो लोगों में इस तरह से आती है कि हमारा जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। आगे देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब जो राष्ट्रीय एकता है वो एक सकारात्मक विचारधारा है, सोच है। इट रिड्यूसेस सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस और इनइक्वालिटीज एंड स्ट्रेंथन्स नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी विच इज नॉट इम्पोज्ड बाय एनी अथॉरिटी। अब देखिए, राष्ट्रीय एकता से आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो डिफरेंसेस है, जो असमानताएं हैं, वो कम होता है और राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, जो कि किसी भी अथॉरिटी के द्वारा आपके ऊपर लागू नहीं किया गया है। पीपल शेयर आइडियाज, वैल्यूज एंड इमोशनल बॉन्ड्स। लोगों के बीच में जो विचारधाराएं हैं वो आपस में बांटते हैं, मूल्य बांटते हैं और उनमें भावनात्मक संबंध होता है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। यह विविधता में भी एकता की भावना है। आप सोचिए, आप जहाँ रहते होंगे आपके आस पड़ोस में बहुत लोग हैं, सब तो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनसे एक लगाव है। ठीक है, तो ये क्या है? एकता ही तो है। नेशनल आइडेंटिटी इज सुप्रीम। आपका आपका नेशनैलिटी क्या है? ये जो आपका आइडेंटिटी होता है ये सबसे ऊपर होता है। कल्चरल यूनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटोरियल कंटिन्यूटी, कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्ट, लिटरेचर, नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम एट्सेट्रा प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए, सांस्कृतिक एकता, हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत में बहुत सारे समुदाय हैं, अलग अलग क्षेत्र में समुदाय हैं। फिर हमारे एक जैसे आर्थिक समस्याएं हैं लगभग।
हमारी कला, हमारी साहित्य, हमारा राष्ट्र पर्व, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, फिर राष्ट्रीय चिन्ह, ये सब राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ेंगे।